भगवान की जय। देवादिदेव गृहस्थ चित्तान पाठनाथ भगवान की जय। देवादिदेव गृहस्थ आदिनाथ भगवान की जय। दर्शन जन्मणी माता की जय। श्री भक्तान महास्तोत्र काव्य की जय। आचार्य मानव महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री फटफुदा सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री फटफंबो सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री फट निष्पक सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इस काव्य हो गए थे। 24वें काव्य में आचार्य मानकुंद महाराज ने भगवान के 15 नामों से भगवान को स्मरण किया था और कहा था कि सज्जन पुरुष जो हैं वे आपको इन 15 नामों से स्मरण करते हैं, इन 15 नामों से आपकी भक्ति करते हैं। इसके बाद अब जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, ये जो देव हैं, ये देव की जो संज्ञा है वो संज्ञा आप में ही फिट बैठती है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही बुद्ध हैं। तो कैसे हैं देखेंगे। उच्चारण बुद्धस त्वमेव, बुद्धस त्वमेव व्युधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अर्थ देखिए। बुद्ध, इसको संधि पद अलग अलग करेंगे। बुद्ध त्वम एव, 3 पद निकलेंगे। बुद्ध त्वम एव। अब
कर लिया करो, क्योंकि अब इस प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें संधि विच्छेद भी पूछ रहे हैं, है ना। बुद्धा त्वम एव विबुधार्चित, विबुध अर्चित बुद्धि बोधात् त्वम शंकरः असि, शंकरः असि। ये जो अवग्रह का चिन्ह बना रहता है, जब संधि हम अलग करते हैं तो वो आ के रूप में बदल जाता है, आ के स्थान पे ही चिन्ह बनता है। साइलेंट हो गया आ, उसका मतलब साइलेंट हो गया। शंकरः असि, और ओ का हो जाता है वापस विसर्ग। शंकरः असि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि, धाता असि, धाता विधाता है ना, धाता असि। धीर शिवमार्ग विधेय, यहाँ विधेर विधानात् लिखा है, तो विधेर रा जो है वो जब वापस संधि विच्छेद होगा तो रा वापस विसर्ग में बदल जाएगा। विधेय विधानात् व्यक्तम त्वम एव भगवन् पुरुषोत्तमः असि, पुरुषोत्तमः असि। संधि में देखो विसर्ग जो है, विसर्ग जो बदलता है, विसर्ग को ओ हो जाता है, एक परिवर्तन। विसर्ग को दूसरा परिवर्तन होता है, रा बन जाता है। विसर्ग का ओ बनता है, विसर्ग का रा बनता है, और विसर्ग का सा बनता है, आधा सा। जैसे नमस्ते, नमः और ते मिलकर के बन गया नमस्ते, तो विसर्ग को क्या बन गया, सा। ऐसे यहाँ बनाया बुद्धा त्वमेव, तो क्या बन गया, बुद्धस त्वमेव। विसर्ग को क्या हो गया, सा हो गया। ठीक है, तीनों सा बनते हैं विसर्ग को। ये सा सड़क वाला ही बनता है, सा शक्कर वाला ही बनता है, और सा फटकोड़ वाला भी बनता है। वो कब, उसमें उसके सामने जो अक्षर आ जाए उसके हिसाब से। विसर्ग के सामने ता और था आ जाए तो ये सड़क वाला सा बन गया, और अगर चा और छा आ जाएगा तो शक्कर वाला सा बन जाएगा, और टा और ठा आ जाएगा तो फटकोड़ वाला बन जाएगा। जैसे धनुष टंकार, धनुष टंकार, तो धनुष में कौन सा सा बन गया, फटकोड़ वाला, धनुष टंकार। टा है सामने इसलिए, टा ठा आ जाए तो टा ठा में से कोई भी आ जाए तो धनुष हो गया। तो विसर्ग को वो वाला सा बन गया, फटकोड़ वाला, है ना। ऐसे तो बुद्धा त्वम एव, त्वम एव, तुम ही बुद्धा, बुद्ध हो, तुम ही बुद्ध हो। कैसे बुद्ध हो, विबुध अर्चित बुद्धि बोधात्, आपका जो ज्ञान है, बोध, बोध मतलब ज्ञान, आपका जो ज्ञान है, बुद्धि, बुद्धि बोध है, आपके पास जो ज्ञान है वह विबुध अर्चित। विबुध का मतलब होता है देवता, विबुध मतलब हो गया देव, देवों के द्वारा अर्चित है, पूजित है। विबुध अर्चित, देवों के द्वारा पूजित, बुद्धि बोधात्, ज्ञान वाले होने से। आपका बोध है इसलिए आप बुद्ध हैं, सीधी सीधी बात कहो तो आप बुद्ध क्यों हैं, क्योंकि आपके पास बोध है इसलिए आप बुद्ध हैं। आपका जो बोध है वह बोध कैसा है, देवों के द्वारा वंदनीय है, देवों के द्वारा पूजित है, देवों के द्वारा अर्चित है, इसलिए आप बुद्ध कहलाए। देवों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप बुद्ध हैं। कौन सा ज्ञान है आपके पास, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जब हुआ भगवान को तो क्या हुआ,
सौदागर इंद्र ने आज्ञा दी कुबेर को, जाओ तत्काल समोसन की रचना करो, देर नहीं करो, हैं? क्या है, आप अभिषेक पाठ पढ़ते हो ना हिंदी वाला, कौन सा, जय जय भगवंती सदा। तब इंद्र जान्यो अवधिते उठी सुरनयुत वंदत भयो। इंद्र ने जब जाना कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तब इंद्र जान्यो, क्या था, तब हाँ भूल गया, पता नहीं बोला था। तब इंद्र जान्यो अवधिते, अवधि ज्ञान को पहले जाना। तब इंद्र जान्यो अवधिते उठी, उठ करके अपने सिंहासन से उठा, उठी सुरन युत वंदत भयो, अपने देवों के साथ में वंदना की, वहीं से सुरन युत वंदत भयो। तब इंद्र जान्यो अवधिते उठी सुरन युत वंदत भयो। तुम पुण्य को प्रेर्यो हरि वे मुदित धनिपति सोचयो। धनपति अर्थात कुबेर के पास जाकर के कहा, मुदित हो करके, मुदित अर्थात प्रसन्न हो करके, ऐसे नहीं हरि अब लगा दो समोसन, जाओ, हैं भगवान का आ गए, भगवान केवल ज्ञान हो गया तो जाओ, चले जाओ। ऐसे तो होता ही रहता केवल ज्ञान, विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर होते ही रहते हैं। अब तुम्हें और एक अच्छा काम लगा है, शशि कहे अब लो जी, फिर आ गए, फिर इनको भेजना, आओ फिर समोसन की रचना, फिर जाओ, फिर जी वृष्टि करो, जी करो, वो करो, है नहीं कहते हैं? तो हमारी यहाँ की सचियाँ ना कहें, है ना, ये जाओ उठो जल्दी, 7 बज गए, भगवान का अभिषेक नहीं मिलेगा फिर, हाँ 6:30 बजे से उठाना प्रारंभ कर दो बिल्कुल, है? तो वो इंद्र ने धनपति से कहा कि धनपति के पास जाकर के कहा कि अब वेग जाय, जल्दी जाओ, वेग से, तेज गति से, अब वेग जाय रचो समवसरति सफल सुर पद को करो। समोसन की रचना करो और इस सुर पद को सफल करो। हमें तो पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उठाया बैठाया और अभिषेक किया, फुर्सत हो गए। समोसन की रचना तो करो पढ़ करके। समोसन में क्या क्या होता है, सिंहासन होता है, छत्र होता है, चवर होता है, कमल पर विराजमान होंगे, कमल पे भी नहीं होंगे, अधरासन होंगे, अंतरिक्ष में होंगे, हैं? अंतरिक्ष विराज ही, तो कम से कम वो समोसन का चित्र तो हमारे मस्तक में खिंच के आए, तब तो भाव बनेंगे। ये तो ऐसा लगता है बस पहुंचा, उठाया, विराजमान किया, अभिषेक किया, पहुंचा, विराजमान कर दिया। अरे संस्कृत नहीं आती तो हिंदी का तो पढ़ लो, हिंदी तो आती है, हमें संस्कृत नहीं आती साहब, इसलिए नहीं पढ़ते। अरे तो हिंदी का पढ़ लो, हैं? इतना समय दो, उन भावों की तो कीमत है, कलफट ढालने की कीमत नहीं है। जो भाव आपने बनाए हैं मुदित होकर के, प्रमुदित होकर के, उन भावों की कीमत है। वे भाव बनाओ, भाव मतलब मंडी में है, अरे जे मन के भाव लगेंगे यहाँ, तो इतने समय तक भाव तो दो। और डाक जब बोलती है सो बोली में खड़े रहते कि नहीं, 1100, फिर 1200, हाँ फिर कहेंगे 1300, फिर कहेंगे 1500, वे कह रहे भैया और बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ, तो लगे धीरे धीरे 100 रुपये बढ़ाते हैं। तो कितनी देर इंतजार करते कि नहीं करते? ये ऐसे ही अपन इंतजार कर रहे हैं, तो भगवान को भावों से करो। 10-5 मिनट और दे देंगे, क्या जाता है। वे भाव ही हमारे कर्मों के नाश करने में कारण बनेंगे, ये कल्फा ढालना नहीं। कल्फा ढालने के साथ में जो भाव मिश्रित होंगे, वे भाव हमारे हमें कहाँ ले जाएंगे, उसका अचिंत प्रभाव मिलेगा। भक्तावर पढ़ने का महत्व नहीं है, भक्तावर के साथ आप जो अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं,
कि कम से कम हमारे भाव भी तो लगे वहाँ कि आचार्य मानतंग महाराज ने क्या भाव बनाए होंगे। अब जो प्रचलन में 4 देव हैं उसमें बुद्ध भी है, तो बुद्ध सार्थक नाम आपका है क्योंकि आपके पास वो बोध की प्राप्ति आपको हुई थी, उस ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई थी, उस केवल ज्ञान के कारण से आपको बुद्ध कहा है। और वो केवल ज्ञान देवताओं के द्वारा अर्चित है। देवों ने आकर के समोषण रचाया, अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना की, है? कोई 12 सभाएं बनाई, कितना कितना वैभव नहीं बनाया होगा। देखो आप समोषण का वर्णन पढ़ना, कितना आनंद आएगा आपको, है? मतलब भगवान के पास तक नहीं पहुंचना, उसके पहले भटक जाओगे, ऐसा वैभव है समोषण का। चलो, तो ये तो वैसे ही है। कल कह रहे थे अच्छी खूब इसकी व्याख्या किया करो, हम भी व्याख्या करेंगे तो एक पद नहीं होगा एक दिन में, है ना। और हमें करना है कम से कम 2 पद कम से कम, और अभी तो 3 पद करने पड़ेंगे हमारे छूट रहे। तो व्याख्याएं तो बहुत है, लेकिन अब जितने संक्षेप में समझ सकें उतने संक्षेप में भी समझना है, जहाँ विस्तृत समझना तो वहाँ विस्तार से भी कर लेंगे। तो आप कैसे हैं? तुम ही, त्वम एव, बस तुम ही बुद्ध हो और कोई बुद्ध नहीं है। क्यों बुद्ध हो? क्योंकि आपका जो ज्ञान है, देवताओं के द्वारा अर्चित जो ज्ञान आपके पास है, उस कारण से आप बुद्ध हो। तुम शंकर असि, तुम ही शंकर हो। तुम शंकर असि, तुम ही शंकर हो। क्यों हो शंकर? भुवनत्रय, तीनों लोकों में शंकरत्वात्, सन मतलब शांति, शम शांति होकर करने के कारण से, तीनों लोकों में शांति करने के कारण से आप ही कैसे हो? शंकर हो। और धाता असि, धाता हो, विधाता हो, ब्रह्मा हो। विधाता ने, कहते ना विधाता ने लिखा, ऐसा विधाता मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा असि, विधाता असि, धाता असि, धाता विधाता ब्रह्मा, है ना, एक ही बात है। धाता विधाता ब्रह्मा असि हो। हे धीर, हे धीर, आप ही विधाता हो। क्यों विधाता हो? शिव मार्ग विधेय, शिव मार्ग की जो विधि है, विधानात्, उसका विधान करने से, जो मोक्ष मार्ग की विधि है उसको आपने ही विधान किया, आपने उस विधि को बताया। मोक्ष मार्ग को बताने के कारण से आप क्या हो? विधाता हो, धाता हो, ब्रह्मा हो। ब्रह्मा ने विधान किया, और आप अगर आदिनाथ भगवान के लिए लगाओ तो उन्होंने भी असी मसी कृषि पूरी व्यवस्था बनाई, पूरा विधान उन्होंने किया, और मोक्ष मार्ग भी दिखलाया। मोक्ष मार्ग पे चल करके उस समय कौन जानता था? आदिनाथ भगवान के समय में कोई नहीं जानता था कि दिगंबर मुनि कैसे होते हैं। वे स्वयं मुनि बने और 4000 राजा उनके साथ दीक्षित हो गए। उनको भूख प्यास जब सताई, सो वे आदि प्रभु से पूछ रहे हैं, वे तो खड़े हैं सुकाक्षर मुद्रा में, खड़े ही हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वे पूछते ही रहे सब कि भगवान हम क्या खाएं, कहाँ जाएं, हमें तो भूख सता रही है, आप तो खड़े हो गए, तो खड़े ही हो गए। तो वे फिर कंदमूल खाने लगे। तो देखा देखी का भी धर्म नहीं है, धर्म को समझने के बाद धारण करने का है। तो ऐसे वे आदि प्रभु ने मार्ग बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, और मोक्ष का मार्ग बताने के कारण से ही आप विधाता हैं। व्यक्तम त्वम एव भगवन, हे भगवान तुम ही व्यक्तम स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से पुरुषोत्तम असि, पुरुषोत्तम हो, पर तुम ही पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है,
या पुरुष का तात्पर्य अगर आत्मा लेते हो तो उत्तम आत्मा आप ही हैं, आप ही परमात्मा हो, आप ही पुरुषोत्तम हो, आप ही परम पुरुष हो, आप ही पुरुषोत्तम हो। ठीक है? बुद्धि बोधा, केवल ज्ञान होने के कारण से आप बुद्ध हैं। आप सीधा सीधा भाव समझ, आपके पास में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान, जो कैसा है? देवताओं के द्वारा पूजित है। ऐसा ज्ञान होने से आप कौन हो? बुद्ध हो। आप शंकर हो। क्यों हो शंकर? भुवनत्रय, तीनों लोकों में शांति करने के कारण से। और धाता असी, ब्रह्मा हो, विधाता हो। क्यों हो? क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग बताया है, शिव मार्ग बताया है, शिव मार्ग की विधि का विधान किया है, मोक्ष मार्ग बताया है। और तुम ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम हो। ठीक है, इतना ही। एक पद और फटाफट ले लो।